हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा का फर्स्ट लेक्चर। फाइलम कॉर्डेटा का फर्स्ट लेक्चर मींस इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम फाइलम कॉर्डेटा के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उन्हें जानेंगे। इसके अलावा इसका ब्रीफ क्लासिफिकेशन करेंगे एंड जो प्रोटोकॉर्डेटा यानी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं उनका एक इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द जनरल फीचर्स। जनरल फीचर में फर्स्ट पॉइंट है जो ये कॉर्डेटा नेम है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो नेम है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है कॉर्ड, कॉर्ड या कॉर्डी, इसको जिस वर्ड से बना है उसे कॉर्डी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रिंग। ठीक है, धागा या कॉर्ड। जो हमारी बैकबोन है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसी बैकबोन या रॉड लाइक स्ट्रक्चर हर एक कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा एटा। एटा मीन्स होता है बियरिंग, मीन्स ये बियर करते हैं एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर अलोंग द बैक, बैक पीछे डॉर्सल सरफेस पर। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है इसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं। कॉर्डेटा जो ग्रुप है या फाइलम है, इसे क्रिएट किसने किया था? बेल्फोर ने 1880 में। बाकी ग्रुप्स के क्रिएटर्स का नाम नहीं पूछा जाता है, बट कॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है तो इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स क्या हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में मिलते हैं और जिसके बेसिस पे हम इन्हें कॉर्डेटा में रखते हैं। तो फर्स्ट क्या है? नोटोकॉर्ड। वो तुमने देख लिया, जो बैकबोन है या वर्टिब्रल कॉलम है या जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो नोटोकॉर्ड बोला जाता है, जिसे हम कॉर्डा डोर्सालिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल सरफेस पर। जो पीछे की या ऊपर की सरफेस है उसे क्या बोलते हैं? डॉर्सल सरफेस। सेकेंड पॉइंट, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डायग्राम में ये तीनों ही फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, दिख रहे हैं विजिबल। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स नेक वाला जो रीजन है हमारा, उसमें गिल स्लिट्स होते हैं। अभी आप बोलोगे हमारे तो है ही नहीं गिल स्लिट्स, तो यहाँ पे इसका ये कॉर्डेट कैरेक्टर का मीनिंग नहीं है कि थ्रू आउट लाइफ आपकी रहेंगे ये तीनों कैरेक्टर्स। ये आपकी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में जरूर होंगे, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या एडल्टहुड में हो या चाइल्डहुड में हो। ठीक है, लाइफ की किसी न किसी स्टेज में इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो हमारे में फेरेंजियल गिल स्लिट्स कब होते हैं? जब हम माँ के पेट में होते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड हायर नॉन कॉर्डेट्स। हायर नॉन कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? जो एनिलिडा के आगे के फाइलम हमने स्टडी किए थे, जितने भी एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे हायर नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कॉर्डेट्स से सिमिलर है? एक्सिएट ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमिट्री। ये सारे वर्ड्स हमारे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, इन्हें बार बार डिस्कस करके लेक्चर लंबा करने का कोई फायदा नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। सीलोम, इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। मेटामेरिज्म होता है यानी सेगमेंटेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स पे हायर नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के सिमिलर होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ब्रीफ में ये फ्लो चार्ट है, उसके बाद इन्हें हम एक एक करके डिटेल में भी आगे के लेक्चर्स में करते जाएंगे। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 2 बड़े ग्रुप्स में कौन सा? फर्स्ट ग्रुप है अक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा इसी को बोलते हैं, या इन्हें लोअर कॉर्डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर कॉर्डेटा। अभी एक और वर्ड आएगा लोअर वर्टिब्रेटा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। लोअर कॉर्डेटा जिसमें कॉर्ड मिलती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए अब कॉर्डेटा का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्रीफ क्लासिफिकेशन में क्या है? इसे 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? अक्रेनिया। अ मीन्स क्या होता है? नो। और क्रेनिया मीन्स क्या होता है? क्रेनियम। नो क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? A bony box for the protection of our brain,
यानी कि इनमें क्रेनियम ही नहीं प्रेजेंट है, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए कोई क्रेनियम नहीं प्रेजेंट है, यानी ब्रेन भी उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। हेड जैसा स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। नो क्रेनियम, अक्रेनिएटा। इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कॉर्डेटा है ये, और या इन्हें लोअर कॉर्डेटा भी बोला जाता है। इसमें हम 3 सब फाइलम को स्टडी करते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इन तीनों को हम इसी लेक्चर में अभी आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता दूं कि हेमिकॉर्डेटा को पहले प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया था, अभी हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट अब हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा में स्टडी नहीं किया जाता है। सिर्फ 2 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ही प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं। हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ग्रुप कौन सा है? क्रेनिएटा, यानी इसमें प्रेजेंट होगी क्या? क्रेनियम। क्रेनियम प्रेजेंट होने का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होगा और हेड प्रेजेंट होगा। यूकॉर्डेटा, यू मीन्स होता है ट्रू, जहां भी यू वर्ड आता है, इतना तो बायोलॉजी में आप लोग को इनफ नॉलेज हो गई है कि यू मीन्स होता है ट्रू कॉर्डेटा, यानी ये ट्रू कॉर्डेट्स हैं। ट्रू कॉर्डेट्स कौन से हैं? जो अब हम नीचे स्टडी करेंगे, या इन्हीं को हायर कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। इसमें एक ही सब फाइलम है, वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 अनइक्वल पार्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, एक तो अग्नैथा है, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा है। आ मीन्स यहाँ फिर अगेन नो, और ग्नैथा मीन्स जॉज, ठीक है। यहाँ पे ट्रू जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनमें, उन्हें हम अग्नैथा में स्टडी करते हैं। अग्नैथा में कौन कौन सा आएगा? एक तो ये ऑस्ट्रैकोडर्मी आता है, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा भी अग्नैथा में आता है। अभी आप बोलोगे कि मैंने इन्हें पिसेस में क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसे स्टडी हम पिसेस में करते हैं, पिसेस के साथ में हम ये सारी, क्योंकि ये लोअर फिश हैं, ये लोअर टाइप की फिश हैं, स्पेशलाइज्ड फिश हैं, तो इसलिए हम इन्हें पिसेस में स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने इन्हें पिसेस में, सुपर क्लास पिसेस में डाला हुआ है। लेकिन अग्नैथा के अगर मेंबर्स पूछे जाएंगे तो ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होंगे, ठीक है। दूसरा क्लास कौन सा है? ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है पिसेस एंड टेट्रापोडा में। पिसेस जो पानी में रहती हैं, तैरती हैं, फिश, ठीक है। टेट्रापोडा जिनके 4 लेग्स होते हैं। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, पोडा मीन्स होता है लेग्स या फुट, ठीक है। 4 फुटेड एनिमल, 4 लेग्स एनिमल जो आते हैं वो टेट्रापोडा में आते हैं। एक बार पिसेस को देख लेते हैं। पिसेस में फर्स्ट है ऑस्ट्रैकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, जिनके बारे में मैंने बता दिया, वो अग्नैथा में आएंगे। इसके बाद आएगा प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस, ये वर्ड का मीनिंग है कार्टिलेज, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी वो कॉन्ड्रिक्थिस में आएंगी। जो CHTYES होता है, इसका मीनिंग होता है फिश, ठीक है, थिस। ऑस्टिक्थिस, ऑस्टियोडर्मी, ऑस्टियो वर्ड से क्या मीनिंग निकल रहा है? बोन। जो बोनी फिशेस होंगी वो ऑस्टिक्थिस में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रापोडा में हम किस किस को स्टडी करेंगे? एम्फीबियंस, जिसमें आपका फ्रॉग आता है, राना टिग्रीना। देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आपकी हाउस लिजार्ड, सैलामेंडर, जितने भी टाइप के स्नेक्स हैं वो सभी आएंगे। एवीज में आएंगे आपकी बर्ड्स। बर्ड्स के बाद सबसे लास्ट एंड सबसे एडवांस जो टेट्रापोडा है वो है मेमेलिया, जिसमें हम खुद आएंगे। रैट, रैबिट, ह्यूमन सब इसी में आएंगे, ठीक है। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को। हाँ, एक पॉइंट और रह गया। इन्हें जो पिसेस हैं, पिसेस को हम क्या बोलते हैं? एन एमनियोटा। एन एमनियोटा का मीनिंग है जिसमें एमनियन लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। कहाँ? जो एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर जो कवर्स होते हैं उसमें एक लेयर होती है एमनियन, वो प्रेजेंट जिसमें नहीं होगी वो एन एमनियोटा में आएंगे, यानी लोअर वर्टिब्रेटा में आएंगे। और जिनके ऊपर ये एमनियन लेयर प्रेजेंट होगी वो एमनियोटा में आएंगे या हायर वर्टिब्रेटा बोले जाएंगे। तो जितने भी टेट्रापोडा होते हैं वो एमनियोटा हैं और जो पिसेस हैं वो एनेमनियोटा हैं। ओके, अब देखते हैं हेमिकॉर्डेटा को।
प्रोटोकॉर्डेटा यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेटा है। अक्रेनिएटा, क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन वर्टिब्रेट भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होता है, तो नॉन वर्टिब्रेट भी हैं। या इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। ये सारे नाम किसके हैं? प्रोटोकॉर्डेटा के ही नाम हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इनकी कोई भी फॉर्म लैंड पर नहीं मिलती है या एयर में नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। दीज आर प्रिमिटिव chordates, vertebrae and paired appendages are absent, ठीक है। नॉन वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं प्रेजेंट होगा, यानी वर्टिब्रे नहीं प्रेजेंट होती है, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। और इनकी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेटा 3 सब फाइला में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। हेमिकॉर्डेटा को अब एक अलग फाइलम बना दिया गया है, तो उसे अलग से भी स्टडी करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी में इंक्लूड करके स्टडी कराया है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं लोकेशन के बेसिस पे। लोकेशन नोटोकॉर्ड की हमेशा डॉर्सल सरफेस पे ही होगा, बट डॉर्सल सरफेस पे एंटीरियर पार्ट में है या पोस्टीरियर पार्ट यानी टेल रीजन में है या पूरी बैक में है, ये इसके आधार पे या इसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाएगा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा फर्स्ट, इसका दूसरा नाम भी है एडिलोकॉर्डेटा, ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कहीं नहीं प्रेजेंट होगी। और इसकी नोटोकॉर्ड जो बाकी प्रोटोकॉर्डेटा हैं उनसे सिमिलर नहीं होती है, इनकी नोटोकॉर्ड थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसे हम स्टोमेटोकॉर्ड बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। डायग्राम में क्लियर है आपको, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ओके। एग्जाम्पल इसका जो स्टडी किया जाता है डिटेल में वो है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस के अदर नेम भी पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेलेनोग्लॉसस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सब फाइला का मेंबर है, इसके अदर नेम क्या है, अकॉर्न वर्म और टंग वर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। लार्वा क्या है बेलेनोग्लॉसस का? टॉर्नेरिया। इसमें तीन एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं आपके इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को और क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक एडल्ट स्टेज में इनकी बॉडी पे कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम ट्यूनिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी के आधार पे नाम है इसका ट्यूनिकेट्स। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, पूरी तरह से मरीन होते हैं, ये फ्रेश वाटर लैंड कहीं भी नहीं मिलते। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में होती है, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, एडल्ट में नहीं प्रेजेंट होती है, एडल्ट में नहीं प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड पहले प्रेजेंट है लेकिन बाद में नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। हर्डमानिया में किस तरह का डेवलपमेंट होता है, ये एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ये हर्डमानिया है, ठीक है, इसका एग्जांपल जो है हर्डमानिया है। इसमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, यानी जो इसका लार्वा है वो एडल्ट से ज्यादा डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस रिजल्ट इन डिजेनरेशन ऑफ एडल्ट्स। एग्जाम्पल हर्डमानिया, सी स्क्वर्ट बोलते हैं इसे। पायरोसोमा, पायरोसोमा में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितनी भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, जो लाइट इमिटिंग मरीन ऑर्गेनिज्म है जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है, उनमें सबसे ज्यादा लाइट एमिट करते हैं पायरोसोमा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल है मालगुला, साल्पा, डोलिलियम, बोट्राइलस, सियोना एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में जो इसका नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल पूरा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिफेलोकॉर्डेटा है। कॉर्डेट्स में, प्रोटोकॉर्डेट्स में सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल पूरी होती है। मरीन होते हैं, शैलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, किसी भी प्रोटोकॉर्डेटा में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट होते हैं। वो हमने प्रोटोकॉर्डेटा के ही 2-3 पॉइंट्स जो किए थे उसमें हमने कर लिया था। मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द स्विमिंग, क्योंकि ये मरीन वाटर में रहते हैं। सीलोम एंट्रोसीलस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, बट हार्ट नहीं होता है, ठीक है, और इसमें ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है। हार्ट भी नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता, यानी हेड नहीं होता, ठीक है, इसलिए तो इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा में रखा है हमने, अक्रेनिएटा में रखा है। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया,
विद सोलेनोसाइट्स। ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया में क्या प्रेजेंट होती है, इसमें सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व कॉर्ड डॉर्सल ट्यूबुलर होती है विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन। ब्रेन एंड हार्ट दोनों ही प्रेजेंट नहीं है इसमें। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसको हम सेफेलोकॉर्डेटा को इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट एडवांस प्रोटोकॉर्डेटा या मोस्ट एडवांस्ड एक्रेनिएटा है। ठीक है, इसीलिए सेक्सेस सेपरेट होते हैं, गोनैड्स बहुत सारे होते हैं एंड मेटामेरिकली रिपीटेड होते हैं। गोनोडक्ट्स नहीं होती हैं, कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनमें। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मींस लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एम्फीऑक्सस, या इसी को ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं या लैंसिलेट बोलते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है असिमेट्रॉन। यहां तक क्लियर है। अब हम इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बेलेनोग्लॉसस, हर्डमानिया एंड एम्फीऑक्सस के भी क्वेश्चंस को साथ साथ में थोड़े से डिस्कस कर लेंगे जो एग्जामिनेशंस में आए हुए होंगे आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।